माइक दो, माइक विभूति जी। चलिए अब हम लोग जो है सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सवाल सबसे पहला ये होगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने बता दिया कि चुनाव का सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, होता है तेज। और ख़ासतौर पर अगर पूर्णिया की बात करें, जब से नाम आया है और ज़्यादा सरगर्मी तेज हुई। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि देखिए जब लोकसभा की बात आती है, ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर दो तरह के गठबंधन ज़्यादा हावी होते हैं, एक क्षेत्रीय वाला और एक राष्ट्रीय में जो चल रहा है। एक महागठबंधन है और दूसरा एनडीए है, और आपकी अपनी खुद की पार्टी भी जन अधिकार पार्टी है, जिसके सुप्रीमो है आप। लेकिन आज भी महागठबंधन आपके दिलों में ही बसता है। भैया एक बात बताइए, विचारों की बात करना आपको दिल में लगे, विचार तो सर्वप्रथम है न हो। और आप मुद्दे से और देश की जो परिस्थितियां हैं, दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, कहीं विश्व युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, कभी देश के जो हालात हैं, जिस पर आप फार्मर्स की बात कीजिएगा, इकोनॉमी की बात कीजिएगा, एजुकेशन की बात कीजिएगा, हेल्थ की बात कीजिएगा, भ्रष्टाचार की बात कीजिएगा, जिन पार्टी ने जो बात कही, जिन मुद्दों पे जिन बातों को जो बात कही गई, मुझको आप एक बात बताइए, बीजेपी का भी आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए और अन्य पार्टी का भी मैनिफेस्टो उठा लीजिए, किसी एक बिंदु पे नोटबंदी, जीएसटी, काला धन से लेके 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, भ्रष्टाचार का टॉलरेंस, आप कोई भी ऐसी चीज़ों को उठाइए जिसमें इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे निचले प्रधान पुरुष की करेंसी चली गई। बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका, पाकिस्तान से भी हम कई ऐसे इशू हैं जिस पर हम पीछे हैं। आप कहते हैं विचारधारा की बात, हमारी विचारधारा क्या है? अभी हम आ रहे हैं लखीसराय से, जहाँ 6 लोगों की मौत हो गई। क्या हमने वहाँ बात नहीं कही कि हत्या प्रेम प्रसंग नहीं है? इस हत्या के पीछे डीआईजी की जो भूमिका है, उन्होंने जो बात कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। क्या हम अभी अस्पताल पटना नहीं गए, जहाँ 3 आदमी मौत के साथ जूझ रहे थे और हम उनको प्राइवेट अस्पताल में ले गए, भर्ती कराए, कोई बचा नहीं उसके घर में, गरीब था। तो क्या हमने सरकार की आलोचना नहीं की? दिल में बसते हैं। कांग्रेस निश्चित रूप से, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का सर्वधर्म संभाव की जो दूत एकदम राजनीति है, बिल्कुल कि वो कम से कम वो एक अनैतिक रास्ते, उसको ये कहा जाए कि कोई हाइपर, कोई ऐसी एग्रेशन की राजनीति, किसी जाति को गाली देना, हिंदू को गाली देना, मुसलमान को गाली देना, इस तरह की राजनीति जो पार्टी ना करती, और वह पार्टी का कंप्लीट गोल हो इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो आम आदमी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट का जो मूल आधार है, जब वो उस मुद्दे पर बात करेगी और हम यदि उस मुद्दों से सहमत हैं, तो फिर क्या आपत्ति है? इसमें दिल में बसने का। पप्पू यादव के बारे में आप एक बात सादे कागज पे लिख लीजिए, जो सत्य होगा उसी की उम्मीद करिए, झूठ की उम्मीद कतई ना करिए। वो मैं रहूँ खुद भी मैं अपने को ख़त्म कर लूँगा। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बात कर। ये बातें बहुत बढ़िया है पप्पू यादव जी की, जो अच्छा लगता है वो ये करते हैं। एक बात सुन लीजिए, जो पब्लिक को अच्छा लगता है वो मैं नहीं करता, जो पब्लिक के लिए अच्छा होता है वो मैं। इसी बात से पब्लिक कंफ्यूज हो रही है, कंफ्यूज हो रही है क्योंकि आपका प्यार महागठबंधन की तरफ एक तरफा माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के लोग अभी तक आपकी पार्टी को अपने अंदर, अपने टीम में लिया नहीं है, तो फिर कहीं न कहीं महागठबंधन का समीकरण तो खराब नहीं हो जाएगा? मुझको तो एक बात समझ में नहीं लगता है, यदि आपको मेरा प्यार एक तरफा लगता है, प्यार का मतलब क्या होता है? हम इंडिपेंडेंट, हम 5 बार, 1 बार एमएलए, 5 बार एमपी रहे, 3 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे और 1 बार एमएलए इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। स्वतंत्र विचारों के साथ सदन में भी रहे,
दुनिया के 3 बार वर्ल्ड अवार्ड मिला हमको सदन में, बेस्ट स्पीकर का, बेस्ट क्वेश्चनर का। तो इसमें क्या, इसमें भी आपको दिल की बात आ जाती है। वहाँ पर यदि हमको सोमनाथ दादा ने अवार्ड दिया या और भी बड़े बड़े NGO ने सदन में अवार्ड दिया, तो आप इसको भी तो देखेंगे कि देश में बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट स्पीकर का अवार्ड किसको मिला, इसको भी आप देखिए। वर्ल्ड फोरम पर दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल काउंसिल ने हमको अवार्ड दिया। दुनिया में 2 ही अवार्ड मिला, 3 अवार्ड, 2 अवार्ड मिला डॉक्टर के साइड और 1 अवार्ड मिला पॉलिटिकल साइड, जो पप्पू है। उनको कोरोना में दुनिया की सबसे ज़्यादा सेवा करने में पप्पू यादव को और लोगों के साथ जीने में अवार्ड मिला। आप हमेशा एक तरफा प्यार का क्या मतलब? एक तरफा प्यार सिर्फ मेरा गरीब के प्रति है और इंसान के प्रति है। राजनीतिक लोगों के प्रति और राजनेताओं के प्रति मेरी दिलचस्पी कम है। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं, किसी से कोई एक तरफा प्यार नहीं है। हम चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों के लिए आज पूरे देश के लोग, परसों हमसे JNU के प्रोफेसर आनंद साहब हमारी मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हम लोगों ने की। हम चाहते हैं कि जो देश के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिसमें 10 साल जिस व्यक्ति को मिला, वो निश्चित रूप से यदि सिर्फ पाकिस्तान हिंदू मुसलमान से, मंदिर से, ऐसी चीज़ों से निकल गए होते और एकदम फोकस क्या होता इस देश के नौजवानों के रोज़गार पर, इकोनॉमी पे फोकस क्या होता है, रिसर्च सेंटर के, जहाँ सबसे दुनिया का सबसे कम रिसर्च इंडिया में होता है। फोकस क्या होता है, 900 किसान के बाद आप एक मुद्दा उन्होंने आज तक नहीं पकड़ पाया। दुनिया का सबसे कम जो 16 रुपया एक किसान की आमदनी है बिहार में एक दिन की, और 1800 करोड़ की आमदनी है अदानी की। तो आप कभी इस बात को करिए ना, सीधा राजनीति को घेरते रहना, चलते रहना, आप कभी रह जाती है जब आप इतने मेहनत करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है, पटना जब बाढ़ में डूब रहा था, इकलौता पप्पू यादव जी थे, दूध पहुंचा रहे थे, पानी पहुंचा रहे थे, यहाँ तक कि सुशील मोदी जी को भी दूध या खाने का पैकेट पहुंचा दिए। तो लोकसभा में शिकस्त मिल गई, विधानसभा में शिकस्त मिल गई, तो आखिर जनता एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? दिक्कत कहाँ पर आ रहा है? आपको शायद पेशेंस नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अभी चुनाव जीते और जगजीवन बाबू डिप्टी PM थे ना, तो जगजीवन बाबू की तस्वीर सासाराम में भी नहीं लगी। अब बाबा साहब की तस्वीर सबके दिल में लग गई और सबके घर में भी हिंदुस्तान का लग जाएगा। आप बात करते हैं गांधी कब जीते, लोहिया कब जीते, जयप्रकाश कब जीते, आप किसी के बारे में उठा करके देखिए। जब आप अकेला चलने और विपरीत राह चुनिएगा, बिल्कुल जहां हमको जाति नहीं करने आता, जहां हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, जहां हमको किसी जात का पता नहीं चलता है, खुद को पता नहीं है कि इंसान होने के अलावा आनंद मार्ग स्कूल में पढ़े, प्रोडक्ट है पूर्णिया के जिला स्कूल के प्रोडक्ट रहे, टॉपर रहे हर स्कूल से लेकर के ऊपर तक। बाप दादा ने हमको कभी आनंद मार्गी ह्यूमन मानवता के अलावा कुछ सिखाया नहीं। तो जो समय काल पात के अनुसार दुनिया चलती है, और राजनीति में तो ट्विस्टिंग तो है ही ना हो। 20 साल एक आदमी 1.5-2% की जाति जिनकी है, वो यदि सत्ता में है किसी भी कारणों से, उधर जाए तब भी वो जोरन हो जाते हैं, दही जम जाती है, उधर जाते हैं तब भी 2 जोरन जम जाती है। और नरेंद्र मोदी चुनाव में आए तब भी गठबंधन की राजनीति किए, अपने को कहा कि मैं सबसे बड़ी पार्टी है, तब भी वो संजय निषाद का पैर पकड़े। आप उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, और तब भी आप यहाँ पर जिस बाबा साहब अम्बेडकर को लात से फेंक दिए और रामविलास पासवान के फोटो को फेंक दिए, चिराग को आप बाप बाप करके, आप जिस थाली पर थूक फेंकते हैं उसी को आप चाटते हैं, आप उसी को ले लिए। कभी छुटका पार्टी एक तो कल आया ऊपर से हवाई जहाज लेकर के, उसको भी आप बाप बाप करते हैं। कभी राजभर को लेते हैं, कभी आप उसको निकाल दिए, वो लड़की जो थी मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, फिर आप उसको ले लिए निकालने के बाद अपना दल से। तो आप तो पप्पू यादव को आप कह रहे हैं कि कहाँ कमी रह जाती है। तो जस्टिस क्राइस्ट को हो सूली पर लटका रहा था पब्लिक, तो उन्होंने कहा कि ना समझ है, गुस्सा मत करना, दया करना। आप किसको छोड़ी है पब्लिक, आप हमको बताइए ना। कृष्ण को गुजरात नहीं भेज दिया, राम को वनवास नहीं भेज दिया, किसको? अब्राहम लिंकन कब कितने बार में सक्सेस हुए?
मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना किस यातनाओं से जीना पड़ा, पूरे दुनिया यजीद के साथ करी थी, लेकिन दुनिया बनाए कि नहीं, दुनिया बनाए कि नहीं। बुद्ध को तो आपने भारत छोड़ा दिया, जिस बुद्ध ने नैतिकता की बात की, दोबारा बुद्ध आए नहीं, उनको तो उत्तर प्रदेश में उनको समाधि देना पड़ा। आप कभी कल्पना करिए तो आपको पता चलेगा, और आपको एक मजबूत रास्ते को लेकर के आप उसको आप चलिएगा और विचारधारा आपके साथ होगी। आपके भीतर किसी भी तरह का ह्यूमैनिटी को लेकर के और आम आदमी के जीवन को लेकर के यदि इधर से उधर नहीं होगा। आप कभी सोचते हैं मेरे बारे में, कभी कल्पना कीजिए मैं 900 किलोमीटर चल के आपके पास आ रहा हूँ, और अभी 45 शादी में मुझे जाना है। यहाँ से सिंहेश्वर से लेकर के मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर के पूर्णिया में 21 शादी के बाद सिंहेश्वर, मधेपुरा, सहरसा करते हुए खुर्दा रुकना है। तो आप कभी कल्पना करिए कि आम आदमी की एक एक ज़रूरत क्या है, एक एक नीड्स क्या है, एक एक व्यक्ति को कहाँ घटना घटित होती है। मैं क्राइसिस में, संकट में सबसे पहले लगता है कि मुझे वहाँ उसकी मदद करनी चाहिए। अभी सबने वहाँ ब्राह्मण और पासी कर दिया, हमारा घटना इतनी बड़ी घटी है, घर में तो कुछ बचा ही नहीं। आपको मदद की ज़रूरत थी, जस्टिस की, तो हम जाके अभी दोनों तीनों बच्ची के नाम से 1-1 लाख रुपया किए, घर में 50,000 रुपया दिए, इलाज के लिए अभी 50,000 रुपया हॉस्पिटल में दे के आ रहे हैं। तो आप ज़रूरत की बात न पप्पू यादव से करिएगा। आपको लगता है कि एक ही बार में दुनिया बदल जाती है, आप एक अच्छा इंसान तो पहले बनिए, फिर पप्पू यादव को जनता के दिलों में बसना है, सांसद या विधायक बनने की। सर एक बात आपको पहले मैं बता दूं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप लोग ये बैठ जाते हैं सोशल मीडिया लेकर के, मत रहिए। हम आपको एक बात बता दें, परिस्थितियां हीरो बनाती है और मुद्दे हीरो बनाते हैं। हीरो कोई पब्लिक नहीं बनाती है, और पब्लिक कभी हीरो नहीं बनाई किसी को। दुनिया का जितना नहीं तो प्रकाश के राज जिसने दुनिया बदली पंजाब में, उसको आप जमाना जब्त करा दिए। देवीलाल ने किसान के लिए क्या नहीं किया, जमाना जब्त करा दिए। भजनलाल फैक्ट्री लाया, जमाना जब्त करा दिए। बंसीलाल रोड लाया, जमाना जब्त करा दिए। सबसे पहले भारत में एक गांव में स्कूल दिया फम्बी दुरई के फादर ने, आप उसकी जमाना जब्त करा दिए। एनटी रामाराव ने सबसे पहले 2 किलो चावल पूरे घर घर पहुंचा दिया, आप उसकी जमाना जब्त करा दिए, उसका दवा चुनाव जीत गया। आप पब्लिक को आप अवेयरनेस की बात भी करिएगा ना। भारत है ना, अब भारत में भी बिहार है। अब बिहार में सर्वे आ गया है कि 7% भी BA नहीं किया हुआ है। 7% आजाद हिंदुस्तान के बाद जब 10 सालों में पूरा का पूरा एजुकेशन करना था, 7% आप एजुकेशन BA नहीं है। 78% लोगों को 1 बीघा से कम जमीन है। रोजगार किसी के पास नहीं है। लड़कियां 1.3% BA की हुई है। दलित ST SC 0.9% BA की हुई है। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम 82% लोगों के पास है। आप उससे आप उम्मीद करते हैं, आपको लगता है कि ये जो 10 दलाल माफिया है, जो जमीन बालू लन फन, तो उसको हिचो, उसको चोरी करो, उसका माल मारो, उसका घर ढुको, उसको ठगो, और उसको सबको ठग करके माल कमाने वाला, उसको आप बात करते हैं। बात आप बिल्कुल क्लियर, इसलिए हम लोग सीमांचल मीट किया है ताकि सीमांचल का भला हो। इतने बड़े महामानव का आपने एग्जाम्पल दे दिया। आप भी निस्वार्थी हैं, मैं जानता हूँ, आपको कुछ इच्छा नहीं है, ना MP बनना चाहते हैं, ना विधायक बनना चाहते हैं, ना पार्टी को कहीं लेकर जाइएगा। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी नहीं है ना, धुरताई करने की है। एक बार आपके महत्वाकांक्षाओं के बीच में हम भी धुरताई सर, करें, आपके महत्वाकांक्षा है, हम अनैतिक धुरताई नहीं करें। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा मंदिर के लिए थोड़ी है, राजनीति पैसा बांटने के लिए। पैसा जरूरत है, दुनिया गरीब की बांटेंगे, और वो अपना शरीर और किडनी बेच के भी बांटेंगे, हर आदमी को दे, उसमें कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन में आपकी एंट्री और दरवाजे पर खड़े हैं तेजस्वी यादव। क्या गलत कर दिया है आपने कि तेजस्वी यादव हर जगह का काम? देखिए, मैं किसी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, और आप लोगों को तेजस्वी यादव से ज्यादा मिर्ची लगी रहती है। मिर्ची कम लगे, नीतीश कुमार जी से को कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव को 10 बार छोड़ के गए होंगे, वापस कर लेंगे, लेकिन आपसे दिक्कत है, कुछ पर्सनल जरूर होगा। सुनिए ना, मैं एक बात बता दूं, बहुत क्लियर है, दिक्कत किसको क्या है मैं उस पर नहीं जाता। मैं लगातार अपना काम करता हूं, आप उठा करके देख लीजिए ना। मैंने पहले भी कहा कि मेरी मैडम कांग्रेस में है, प्रवक्ता हैं,
मैं लगातार सदन में रहा तो कांग्रेस की जो विचारधारा रही और जो एक कॉमन पीपल की विचारधारा रही, सेकुलर विचारधारा, जो कंप्लीट रूप से ह्यूमन, जहाँ पर कास्टलेस सोसाइटी की बात रही, उसमें पप्पू यादव खड़ा रहा। जहाँ तक तेजस्वी जी या लालू जी के सवाल है, लालू जी को पहली बार विपक्ष का नेता का एक वोट पप्पू यादव ले करके नहीं देते तो उस वक्त लालू यादव जी को कोई विपक्ष का नेता बनने नहीं देता। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा। ये मैं उस दिन भी कहा कि नवल किशोर ऋषिदेव विधायक कुमारखंड के बदौलत वो बने थे। फिर 11 एमएलए निर्दलीय, जिस वक्त बीजेपी भी साथ में थी, माले भी, सब लोग, उस वक्त माले नहीं था, माले थर्ड बार साथ में था, उसके पहले कम्युनिस्ट साथ में थी, बाद में फिर कांग्रेस भी आई, बीजेपी जब निकली। तो आप इसको ऐसे समझिए, उस वक्त 11 निर्दलीय एमएलए लेके हमने लालू यादव जी के सपोर्ट में खड़ा रहा। एक नरसंहार हुआ जिसमें हम चले गए लोकच्छा में, वो कुछ